हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय बेबी केयर सीरीज़। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है कि हमें जो हमारे बेबीज़ होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी है उसको काजल अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हमें छोटे जो बेबीज़ हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनको काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हमें जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, जब काजल से बच्चे की आंखें बड़ी होती है और जो मदर्स होती है उनका भी ये क्लेम है कि मेरे बच्चे की आंखें काजल से बड़ी होती है। ऐसा नहीं होता। अगर इतना ही इजी होता बड़ी आंखें करना, तो आप सोच के देखिए कि जो एक्ट्रेसेस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट क्यों हायर करते। काजल ऐसी चीज़ है जिसको अप्लाई करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप आइज़ के ऊपर लगाएंगे तो आइज़ का लुक अलग हो जाएगा, आइज़ के नीचे अप्लाई करेंगे तो आँखों का लुक अलग हो जाएगा। तो अगर आंखें बड़ी करना इतना ही ईजी होता तो मेकअप आर्टिस्ट तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। और सेकंड, इसलिए काजल कोई आंखें बड़ी नहीं करता, वो सिर्फ एक इल्यूज़न होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है, ये बहुत हैज़ार्डस चीज़ है, बहुत डेंजरस है कि मैंने देखा है कि बिल्कुल न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनको थर्ड डे फोर्थ डे से ही लोग काजल लगाने लग जाते हैं, वो भी भर भर के, आईब्रोज़ पे काजल, आँखों पे काजल। तो एक्चुअली क्या होता है ना, काजल में लेड वगैरह होता है, ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है जो काजल में यूज़ होते हैं। आप कोई भी ब्रांड ले लो, वो क्लेम करते हैं कि वी आर नेचुरल, बट दे आर नॉट जेन्युइन। दे आर ओनली एंड ओनली प्लेइंग विद योर माइंड्स। सो काजल में कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है, ये हमारे यहाँ पे टीयर ग्लैंड्स होते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के इमेच्योर होते हैं, बिलो 1 ईयर जो बच्चे होते हैं, तो वो उसको डैमेज कर सकते हैं। आँखों में इतनी छोटी छोटी नसें होती हैं, इतनी बारीक नसें होती हैं, काजल से स्किन में एब्जॉर्ब होके, क्योंकि स्किन जो हमारी है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और बच्चों की तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एक वो दुनिया में आया है, मतलब उसकी स्किन पे आप कुछ भी लगाओगे वो डायरेक्टली अप्लाई होने वाला है, क्योंकि उसके सारे पोर्स ओपन हैं, कुछ क्लॉग्ड नहीं है। तो काजल, ऐसी भी सिचुएशंस और ऐसी भी केसेस देखे गए हैं स्टडीज़ में कि काजल बच्चों की आंखों में एब्जॉर्ब होके आंखों को भी ख़राब किया है काजल ने, क्योंकि वो नसों को डैमेज कर देता है। अंदर छोटी छोटी जो नसें होती है, टीयर ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है, बच्चों को आंसू बहुत लेट से आना स्टार्ट होते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब जो इंडियन लोग हैं वो क्लेम करेंगे कि नहीं नहीं, हम मार्केट का काजल नहीं बॉट करते हैं, हम घर पे बनाते हैं। तो घर पे आप जो बना रहे हो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, जैसे नीम की पत्तियाँ, इनको जला के जो काजल बनाते हैं, तो वो एट द एंड क्या है, कार्बन है, वो भी कैंसर कॉजिंग है। तो मेरा रिकमेंडेशन और मेरा ओपिनियन ये है कि हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि बिलो 1 ईयर वी शुड नॉट अप्लाई काजल टू आवर बेबीज़ फॉर द सेक ऑफ देयर हेल्थ। और ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, वो जो जेनेटिक कोड है वो या तो फादर का पास ऑन हो रहा है या मदर का पास ऑन हो रहा है। तो काजल उसकी आँखों को या उसकी आईब्रोज को कुछ अलग रूप नहीं दे देगा। जो भी उसके माता पिता से उसको मिल रहा है, वैसे ही उसकी आगे फीचर्स डेवलप होने वाले हैं। तो वैसे ही उसकी आंखें डेवलप होंगी, वैसे ही उसकी आईब्रोज डेवलप होंगी। इसमें काजल का कोई रोल नहीं है। और आगे अगर हम लोग इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सके तो ये और भी अच्छा होगा। थैंक यू।